बहुत सारे लोग धनतेरस को धन से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन धनतेरस का जो असली अर्थ है, असली महत्व है, उसको भूल जाते हैं। धनतेरस पर बहुत बड़े रामबाण उपाय हैं, जिनको करने से आपके घर में धन तो आएगा ही, साथ में सुख और समृद्धि भी आएगी। तो वो कौन कौन से उपाय हैं, वो सभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इस दिन आपको बहुत ही अच्छे से पूजा करनी है, दान करना है और एक शुभ मुहूर्त देने जा रही हूँ। उस मुहूर्त में अगर आप ये सारा काम करते हैं तो यकीन मानिए, धनतेरस को जो अब तक धन से जोड़कर देख रहे थे, उन लोगों के जीवन में खुशहाली तो आएगी आएगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर, बहुत अच्छी जानकारी है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे धनतेरस की पूजा विधि, इसके महा उपाय के बारे में। धनतेरस आप जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उन्हीं के प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा का भी एक विधान है। तो आपको ये पूजा कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ, उसको अच्छे से नोट करिए। धनतेरस का संबंध हमारे धन से नहीं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे परिवार पर कोई आकस्मिक संकट उत्पन्न ना हो, परिवार के लोग निरोगी रहें। इस दिन कुछ उपाय हैं जो करने चाहिए, लेकिन लोग इस दिन खरीदारी के चक्कर में इसको धन से जोड़कर देख लेते हैं और सोना चांदी खरीदने निकल पड़ते हैं और इसका जो असली महत्व होता है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप ये पूजा नहीं करोगे और इसका असली महत्व नहीं समझोगे, आपके घर में लक्ष्मी जी कृपा नहीं बरसाएंगी और आपके घर से बीमारी कभी नहीं जाएंगी। तो धन से मत जोड़िए इसको, स्वास्थ्य से जोड़िए और एक विशेष मुहूर्त में इसकी पूजा का विधान है, उस समय आप पूजा करिए। जैसा कि आप जानते हो कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियों का समय चल रहा है और हमारे परिवार के सदस्य आए दिन नई नई बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो इस दिन कुछ उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल या फिर वृषभ काल में करना बहुत ही अच्छा रहता है। आप खरीदारी पूरे दिन में से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा के मुहूर्त तक आपको घर में आ जाना चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा सामग्री। 5 देसी घी के दीपक, फूल, मिठाई, दान करने के लिए कुछ अनाज, एक नया बर्तन, आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें अनाज भरकर आपको दान करना है, पंचामृत, रोली, चावल। प्रदोष काल में थाली में ये सभी पूजन सामग्री लगाकर आपको पूजा करनी है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा कैसे करें। प्रदोष काल या वृषभ काल में अपने घर के ईशान कोण को साफ करके वहां पर भगवान धनवंतरी का कोई चित्र या फोटो रखेंगे और अपने परिवार सहित ये पूजा करनी है। पूजन की थाली आप लेकर अपने साथ जाइए और आपको सबसे पहले एक जल का कलश भरकर धनवंतरी भगवान के चित्र के सामने रखना है। उस कलश के ऊपर एक अनाज से भरा हुआ बर्तन रखना है और उस अनाज से भरे हुए बर्तन के ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद रोली, चावल, पंचामृत से भगवान धनवंतरी का कलश का पूजन करिए और सभी परिवारी जन एक साथ वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की 1, 3 या फिर 5 मालाओं का जाप करेंगे। जब आप जाप करेंगे उस समय अपने अपने हाथों में एक जल का गिलास और उसमें एक तुलसी का पत्र डालकर रखेंगे और महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बाद में उस जल को ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में तेजी से लाभ होगा। घर में छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग हैं जो पूजा में नहीं बैठ सकते, तो उनको जल आप अपने हाथों से पिलाएंगे और उनको वहां पर बिठा सकते हैं, बिठाने की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं कर सकते तो ये जल आपको उनको जरूर पिलाना है, उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद सभी परिवारी जन पंचामृत को ग्रहण करेंगे और अनाज बर्तन सहित किसी मंदिर में जरूरतमंद को, गरीब को, ब्राह्मण को या फिर गौशाला में दान करेंगे और सभी के आरोग्य की कामना प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो जो धनवंतरी भगवान की एक पूजा होती है, उनसे आरोग्य का वरदान आपको इसी तरह से प्राप्त करना है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:47 से लेकर 7:43 तक।
इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। इसी समय आपको प्रदोष काल और वृषभ काल का भी समय मिलता है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसमें 3 मुहूर्त मिलकर एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और उस योग में ही आपको ये पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन दवाइयों का दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप खरीदारी कुछ भी करें, दान कुछ भी करें, लेकिन कोई ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति है जो अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं दे पा रहा, तो इस दिन उसको दवाइयाँ अपने पैसों से ज़रूर दिलवाइए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके घर में दवाइयों का आना कम होने लगेगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या किसी धातु का कोई भी बर्तन कोई ना कोई व्यक्ति जरूर खरीदता है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक चीज खरीदते हैं तो यकीन मानिए ये आपके सुख सौभाग्य में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी करेंगी। ये चीजें हैं चावल, हल्दी, झाड़ू, फिटकरी और धनिया। धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग भूमि, भवन और वाहन खरीदते हैं, तो आपको अपनी कुंडली दिखाए बिना ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप भूमि, भवन और वाहन धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं रही तो यही चीज़ें आपके जीवन में जंजाल बन जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएंगी। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन प्लास्टिक, कांच के सामान नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची जैसे धारदार सामान भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन काले कपड़े खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दिन वाहन अगर लेने जा रहे हैं तो बिना कुंडली दिखाए बिल्कुल भी ना खरीदें। इस दिन नकली गहने और मिलावटी धातुओं से बना हुआ सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तो अब बात आती है कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको चांदी, तांबा, पीतल या फूल के बने सामान या बर्तन खरीदने चाहिए। इस दिन धनिया, हल्दी, फिटकरी, चावल खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। धनतेरस के दिन अगर आप शहद, गुड़, गेहूं खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। इस दिन झाड़ू, पोछा जैसे सफाई के जो सामान है वो खरीद सकते हैं। इस दिन धन्वंतरी भगवान की जो सबसे प्रिय धातु है पीतल, पीतल से बना हुआ कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इस दिन आयुर्वेदिक औषधि खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो इनमें से कुछ भी खरीद सकते हैं जो आपके लिए शुभ हो। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ भी इस दिन खरीदी जा सकती हैं। तो भूल कर जिन चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है वो चीज़ ना खरीदें। कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन किया गया उपाय 13 गुना लाभ देता है। तो इस दिन 13 दीपक घर के बाहर जलाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भूल कर भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। धनतेरस वाले दिन परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से अनाज के बर्तन को घुमाकर उस अनाज का दान करना चाहिए। इस दिन दवाइयों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। इस दिन श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र खरीद कर उसको अभिमंत्रित करके दिवाली के बाद अपनी तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। धनतेरस वाले दिन इन 5 देवों के दीपक अवश्य जलाने चाहिए। कुलदेवी कुलदेवता का दीपक, धनवंतरी भगवान का दीपक, यमदेव का दीपक, तुलसी माता का दीपक और आपके इष्ट देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजमान है उनका दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। तो इस तरह से आप 5 दीपक धनतेरस वाले दिन अवश्य ही जलाएंगे।